हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे, जिसे हिंदी शिक्षा शास्त्र भी कहा जाता है। टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम में आने वाला, जो 5 जुलाई को होने वाला है। तो किस तरीके से हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से हमें आइडिया लग जाता है क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद कि किस तरह 15 से 15 नंबर हम पैडागोजी में आसानी से ला सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डैश ने कहा है कविता के मूल में जीवन की आलोचना है। यानी कि खालिस्तान में किसके द्वारा ये कहा गया है कि जो कविता के मूल में जीवन की आलोचना है। ऑप्शन ए में दे रखा प्रेमचंद के द्वारा कहा गया है, या ऑप्शन बी में दे रखा शेक्सपियर के द्वारा कहा गया है, या ऑप्शन सी में दे रखा आर्नोल्ड के द्वारा कहा गया है, या ऑप्शन डी रहेगा पाब्लो के द्वारा दिया गया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कविता के मूल में जीवन की आलोचना का जो कथन कहा गया है वो कहा गया था आर्नोल्ड के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता है। यानी कि भाषा शिक्षण में जो कथन दिए गए उनमें से कौन सी पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता होनी चाहिए, सहायक होनी चाहिए, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्व सुलभ एवं मितव्ययी साधन होती है, या ऑप्शन बी में दे रखा है पुस्तकें अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण होती है, या ऑप्शन सी रहेगा छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भाषा शिक्षण की जो पाठ्य पुस्तक उपयोगिता होती है वो होती है ऑप्शन ए में दिया हुआ था ज्ञान प्राप्ति के लिए जो पुस्तक है वो सर्व सुलभ होती है और मितव्ययी साधन भी है। उसके साथ ही पुस्तकें अर्जित ज्ञान का एक स्थायीकरण होती है, पुस्तक के द्वारा ही अच्छी तरीके से ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है, और छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तक के माध्यम से जो है पाठ्यक्रम का ज्ञान हो पाता है, पाठ्यक्रम का पूरा भी किया जाता है। तो इसलिए जो पाठ्य पुस्तक उपयोगी होती है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कहानी सुनाने से, यानी कि एक शिक्षक को कहानी सुनाने से क्या फायदा होता है बच्चों का। एक शिक्षक को कहानी सुनाने के माध्यम से क्या फायदा होता है, क्या उपयोगी सिद्ध होता है, वो हमें बताना है ऑप्शन में से देख के। ऑप्शन ए में दे रखा है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास हो पाता है, इसलिए कहानी सुनाना जरूरी है बच्चों को, या ऑप्शन बी रहेगा बच्चे प्रसन्न होते हैं इसलिए जरूरी है, या ऑप्शन सी रहेगा बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा बच्चे अनुशासित रहते हैं, यानी कि अनुशासन में रहते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक शिक्षक जब क्लास में कहानी सुनाते हैं तो कहानी सुनाने के पीछे का जो उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों की कल्पना शक्ति और उनकी जो चिंतन शक्ति का अच्छे से विकास हो सके और बच्चे कहानी के माध्यम से अच्छी तरीके से सोच भी सके। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। यानी कि जो पाठ में दिए गए डायग्राम्स होते हैं, चित्र होते हैं, उनके पीछे का क्या उद्देश्य होता है देने का, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में देखा चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते इसलिए जरूरी होते हैं, या ऑप्शन बी रहेगा चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है इसलिए जरूरी है, या ऑप्शन सी रहेगा चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, या ऑप्शन डी में देखा पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पाठ में जो दिए गए चित्र बनाने का जो उद्देश्य होता है वो होता है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में बच्चों की अच्छी तरीके से सहायता की जा सके, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो चित्रों के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ पाते, इसलिए प्राइमरी लेवल पर जो उनकी किताब होती है वो चित्र उनमें ज्यादा बने होते हैं, यानी कि डायग्राम ज्यादा दिए जाते हैं ताकि बच्चे अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाए चित्रों के माध्यम से। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या दर्शाती है और क्यों उपयोगी होती है। ऑप्शन ए में देखा अनावश्यक है, या ऑप्शन बी रहेगा एकमात्र संसाधन होती है, या ऑप्शन सी रहेगा साध्य होती है, या ऑप्शन डी रहेगा एक साधन के रूप में काम करती है।
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक होती है वो होती है एक साधन के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? यानी कि प्राथमिक स्तर पर छोटी क्लास में आपको प्राइमरी लेवल पे जब आप बच्चों को बाल साहित्य पढ़ाएंगे तो वो किस प्रकार का जो बाल साहित्य वो बच्चों के लिए उपयोगी होगा। ऑप्शन ए में देखा है केवल कहानियाँ, या ऑप्शन बी में देखा ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया होना चाहिए, या ऑप्शन सी में दे रखा है ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, यानी कि बार बार दोहराई गई हो, या ऑप्शन डी में दे रखा है केवल कविताएं हो इसलिए जरूरी है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो बाल साहित्य पढ़ाने का जो उचित उपयोगी सिद्ध होता है और बच्चों के लिए जो जरूरी होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। ऐसा साहित्य होना चाहिए जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, यानी कि शब्दों और घटनाओं को बार बार बोला गया हो बाल साहित्य में, ताकि बच्चे जब शब्दों और घटनाओं को बार बार पढ़ेंगे बाल साहित्य में तो चीज़ों को और शब्दों को अच्छी तरीके से वो समझ पाएंगे। इसलिए बाल साहित्य छोटी क्लास के लिए जरूरी होता है प्राइमरी स्तर पर। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। शिक्षक सहायक सामग्री का और उसके क्या लाभ होते हैं वो हमें बताना है, यानी कि शिक्षक सहायक सामग्री क्यों जरूरी होता है एक शिक्षक के लिए वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया है इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है इसलिए जरूरी है, या ऑप्शन बी रहेगा इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास हो पाता है, या ऑप्शन सी रहेगा इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है इसलिए जरूरी है, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी, यानी कि जो तीनों कथन दिए ये तीनों ही शिक्षण सहायक सामग्री के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री होती है सामग्री के लिए जो जरूरी है वो ऑप्शन ए में दे रखा है इससे पाठ जो है वो अधिक सरल और रोचक और मनोरंजक बनाया जा सकता है शिक्षक के द्वारा क्लास में, और उसके साथ ही इसके प्रयोग से क्या होता है कि बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास भी हो पाता है सही ढंग से, और इसके साथ में इसके प्रयोग से शिक्षण में जो कुशलता है वो भी अच्छी तरीके से आती है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दृश्य श्राव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो देखने और सुनने वाली सामग्री का हम जो प्रयोग करते हैं अपनी टीचिंग में बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में, तो वो कैसी नहीं होनी चाहिए वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है जो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता दे, ऑप्शन बी में दे रखा है सुंदर तथा आकर्षक होनी चाहिए, और ऑप्शन सी में देखा बालकों को विचलित करने वाली, या ऑप्शन डी में देखा बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दृश्य श्राव्य सामग्री का जब एक शिक्षक प्रयोग करता है उसमें क्या नहीं पूछा है हमें ये याद रखना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बालकों को विचलित करने वाली नहीं होनी चाहिए कोई भी सामग्री का जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं, यानी कि जब हम टीचिंग मटेरियल में अपनी सामग्री का यूज़ करते हैं तो बालकों को विचलित करने वाली कभी नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी रहेगा। बाकी जो दृश्य श्राव्य सामग्री होनी चाहिए वो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता हो ऐसी होनी चाहिए, एक टीचर को लेनी चाहिए, और उसके साथ ही सुंदर और आकर्षक होनी चाहिए ताकि बच्चों को अट्रैक्ट कर सकें और अट्रैक्टिव हो, बच्चे इंटरेस्ट डेवलप हो सके बच्चों में पढ़ने के प्रति, और साथ में बालकों की रुचि बढ़ाने वाली भी होनी चाहिए। इस तरीके से दृश्य श्राव्य सामग्री का प्रयोग एक टीचर को करना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। समूह शिक्षण क्या है, यानी कि समूह शिक्षण के बारे में बताना है कि समूह शिक्षण होता क्या है। ऑप्शन ए में दे रखा है स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, या ऑप्शन बी रहेगा विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण है, या ऑप्शन सी रहेगा संसाधनों रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण होता है, या ऑप्शन डी रहेगा शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय होता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, समूह शिक्षण के बारे में पूछा गया था, यानी कि जब ग्रुप में टीचिंग होती है वो क्यों जरूरी होती है। इसका राइट आंसर रहेगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग होगा संसाधनों और रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु
शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण किया जाता है, ताकि जब ग्रुप में शिक्षण हो सके तो उसमें अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी राय दे सके और सही तरीके से संसाधनों रुचि को विकास भी सही प्रकार से हो पाए, ताकि जो शिक्षक होता है वो ग्रुप में चीज़ों को बेहतर तरीके से डिस्कस कर सकता है और साथ में फिर उसके बाद बच्चों को अपनी क्लास में समझा भी पाएगा। टीचिंग में वो बच्चों के लिए इंटरेस्ट डेवलप कर पाएगा, इसलिए जरूरी है समूह शिक्षण। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है, यानी कि हिंदी शिक्षण में नवाचार क्या नहीं होना चाहिए वो बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा सेमिनार का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी में दे रखा टोली शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए टोली शिक्षण का विधि का प्रयोग। और ऑप्शन सी में दे रखा खेल खेल में शिक्षा, या ऑप्शन डी रहेगा सूचनाओं का आदान प्रदान। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंदी शिक्षण में जो नवाचार नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए सूचनाओं को आदान प्रदान किया जाना। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विषय के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। ऑप्शन ए में दे रखा है शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यायित करना चाहिए जैसा कि दिया गया है। या ऑप्शन बी रहेगा शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्यचर्या से ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दे। या ऑप्शन सी रहेगा शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित यानी कि व्याख्या करनी चाहिए। या ऑप्शन डी रहेगा शिक्षक को सभी विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों रहेगा वो आपको बताती हूँ। यानी कि पाठ्य पुस्तक में जो वर्णित किसी समुदाय विषय के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय जो ध्यान में रखने योग्य बातें हैं वो है शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का पूरा सम्मान करना जरूरी होता है और उसके साथ ही सम्मान करते हुए संकल्पनाओं को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्या भी करना जरूरी है टीचर को। इसलिए जरूरी होता है पढ़ाते समय जो ध्यान में रखना है एक शिक्षक अपनी क्लास के अंदर। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। श्राव्य और दृश्य साधनों के प्रयोग का तकधार इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन ए में दे रखा इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, यानी कि जो अध्यापन और अधिगम की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाती है। या ऑप्शन बी रहेगा इससे अधिगम स्थूल हो जाता है। या ऑप्शन सी रहेगा इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय रहती है इसलिए जरूरी होता है। या ऑप्शन डी रहेगा ये मात्र किसी चीज को करने का दूसरा तरीका है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो दृश्य श्राव्य साधनों का जब हम प्रयोग करते हैं अपनी टीचिंग में बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में, तो इससे बच्चे जो होते हैं वो इससे जो बच्चों की जो इंद्रियां होती हैं वो सक्रिय रहती है और एक्टिव रहती है। और जब बच्चे चीज़ों को देखेंगे अपने सामने और सुनेंगे, क्या होगा कि चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे चीज़ों को देखकर और सुनकर। इसलिए हम टीचर को इन टीचिंग एड्स का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को अच्छी तरीके से सिखाने के लिए और साथ में शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी। आइए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्राव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, यानी कि एक हिंदी भाषा की क्लास में आपको जो दृश्य और श्राव्य साधनों का जब आप प्रयोग करते हैं उसका उपयोग करते हैं उसका क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए वो हमें बताना है। एक चीज़ और हमें से याद रखना चाहिए कि क्वेश्चन में कब नहीं पूछा, कब हाँ पूछा, कब अधिक पूछा है, तो ये ऑप्शन में आपको इसको हाईलाइट जरूर रखना और इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर देना, ताकि जो हमारा आंसर हमारे को आते हुए भी क्वेश्चन में गलत ना हो सके। ऑप्शन ए में दे रखा आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना चाहिए। या ऑप्शन बी रहेगा सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते आपको। और ऑप्शन सी में दे रखा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बनाना चाहिए। अगर आप एक टीचर हो तो आपको सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया उससे बच्चों के आगे इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे जो है जब पढ़ें तो वो उसमें इंटरेस्ट ले सके, अपनी रुचि को विकसित कर पाएँ बच्चे। या ऑप्शन डी रहेगा विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। या ऑप्शन डी रहेगा विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो इसका जो हमसे नहीं पूछा था, नहीं में आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भाषा कक्षा में जो दृश्य और श्राव्य साधनों का जब हम प्रयोग करते हैं अपनी टीचिंग मटेरियल्स में
यानी कि जब हम टीचिंग में यूज़ करते हैं तो उसके पीछे का जो उपयोग नहीं होना चाहिए, उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। ये जरूरी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कक्षा 1 और 2 यानी कि पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, फर्स्ट और सेकंड कक्षा के लिए, क्लास के लिए के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। इसमें पूछा गया है कि एक टीचर होने के नाते आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, उनके लिए आपको किस तरह की कहानियाँ यानी किस तरह की स्टोरी आपको पढ़ानी चाहिए बच्चों को और चयन करना चाहिए। ऑप्शन ए में देखा जो बहुत छोटी हो, या ऑप्शन बी रहेगा जिसमें बहुत सारे पात्र हों, या ऑप्शन सी रहेगा जिसमें 2 ही पात्र हो, या ऑप्शन डी रहेगा जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों रहेगा वो आपको बताती, क्योंकि हमें जो पढ़ाना है वो छोटी क्लास को पढ़ाना है। एक शिक्षक होने के नाते यानी कि प्राइमरी और एक छोटी क्लास को पढ़ाना है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्लास को। जब उन्हें कहानी हमें पढ़ानी, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं और कहानी जो हमें चयन करना है एक शिक्षक होने के नाते, वो करना है ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग। जिसके शब्दों और जो वाक्य और घटना उसमें जो वर्णन किया गया वो शैली जो है वो चित्रात्मक हो, यानी कि जब बच्चों को कहानी पढ़ाई जाए तो चित्रात्मक तरीके से पढ़ाई जाए, यानी कि बच्चों को डायग्राम दे के पढ़ाई जाए। क्योंकि हमें कहा भी गया कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें छोटी क्लास की बुक में आपको डायग्राम हमेशा ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वो इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि बच्चे चित्रों के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जितना वो शब्दों को नहीं समझ पाते वो चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, ये कथन किस पर लागू नहीं होता। यानी कि भाषा हमारे परिवेश में आसपास, आपने देखा ही होगा कि भाषा का परिवेश होता है। हम भाषा के परिवेश में कोई ना कोई भाषा बोलता है, भाषा का उपयोग करता है। तो जो कथन दिया गया इन चारों से कथन किस पर लागू नहीं होगा वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में देखा भाषा प्रयोगशाला में, ऑप्शन बी में देखा अखबार में, ऑप्शन बी में दे रखा अखबार में, ऑप्शन सी रहेगा विज्ञान में, या फिर ऑप्शन डी रहेगा साइन बोर्ड में। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए रहेगा, क्योंकि इसमें हमसे नहीं पूछा था कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। बिल्कुल मिलती है, किसी न किसी के माध्यम से मिलती रहती है, संचार माध्यम से, चाहे वो अखबार हो, विज्ञान हो, साइन बोर्ड हो, या अदर सोशल नेटवर्किंग साइट हो, किसी न एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। तो हमें जो भाषा है वो बिखरी मिलती है और कहीं ना कहीं हम भाषा को पढ़ते हैं और सीखते हैं, क्योंकि वो हमारे परिवेश में डेली उपयोगी सिद्ध होती है, यानी कि डेली यूज़ की जाती है दैनिक जीवन में। तो जो कथन दिया गया था ये कथन किस पर लागू नहीं होता वो हमें बताते, इसमें नहीं पूछा था, वो पूछा था और भाषा प्रयोगशाला में जो है वो लागू नहीं होती, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है भाषा प्रयोगशाला। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे, ताकि हमें क्वेश्चन के माध्यम से ये आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें सोल्व करने हैं। तो अगली क्लास में अगले चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।